सरकार के 12 साल पूरे होने पर विकास, विश्वास और जनकल्याण का बड़ा संदेश। वाराणसी में योजनाओं के महाकुंभ का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों के हाथों में प्रमाण पत्र, चेहरों पर खुशी और सरकार के प्रति भरोसे की नई तस्वीर। आखिर क्या रहा मुख्यमंत्री के दौरे का खास संदेश, तो चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका R9 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ खुशी। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ओडीओपी, एमएसएमई और कई सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीएम ने कई लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनसे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। वाराणसी के चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने ओडीओपी, एमएसएमई और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी उपलब्धियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कई लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के हाथों प्रमाण पत्र पाकर खुशी जताई। लोगों ने कहा कि इन योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। देश के नौजवानों के लिए समर्पित और देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। क्या अन्नदाता किसान हो, क्या कारीगर हो, क्या हस्तशिल्पी हो, क्या स्ट्रीट वेंडर हो, क्या नवजात शिशु हो या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाला युवा स्नातक, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग या नौजवान, हर एक तबके के लिए योजना और उसके उत्थान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। सबसे पहले कि हमारा 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हुआ था। इसमें वाराणसी जनपद को फर्स्ट रैंक मध्य क्षेत्र के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पहला स्थान वाराणसी जनपद को। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है और हमारा ग्राम पंचायत में जो दी जाने वाली सेवाएं हैं उसमें भी हमारा औसतन जो है प्रथम स्थान है वाराणसी जनपद। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री जी ने स्टॉल देखा, उसके बाद उन्होंने सराहा कि ये वाराणसी जनपद प्रथम स्थान पर रहा। स्ट्रीट वेंडरों ने बताया कि पहले उन्हें सड़क पर दुकान लगाने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब सरकार की योजनाओं के कारण उन्हें निर्धारित स्थान मिल गया है, जिससे उनका काम आसान हो गया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और कहा कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश में 2014 के बाद विकास की गति तेज हुई है और विभिन्न योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। कार्यक्रम के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में भी दर्शन किए। हम लोग को ठेला मिला है, रेहड़ी उसी का मिला है। हम लोग को कब से लगा कितना लाभ इससे मिल रहा है? कितने का? ये हमको लगाते दुकान 30 साल हो गया होगा। 30 साल में भी हम लोग को मुख्यमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की दुकानें मिला है। उसके बाद हम लोग का अच्छे से चल रहा है। और उसके बाद हम लोग को दुकान के बाद फिर लोन लिए, फिर 10,000 लिए, भर दिए, फिर 20,000 भरे, फिर 50,000 लिए, वो भी भर दिए। उसका लाभ भी मिलता है और हम लोग पेटीएम भी चलाते हैं, कैशबैक भी मिलता है। मुख्यमंत्री जी के क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को, गरीबों लोग को इतना याद कर रहे हैं। के लिए प्रमाण पत्र दिए हैं सर, इससे हमको बहुत लाभ मिला है। हमको जगह भी प्राप्त मिला है। इसमें ठेले पर फल लगाते हैं, उसमें बहुत अच्छा हमारा व्यवसायिक चल रहा है। फिर उसके बाद हमको 10,000 का निधि मिला, उसको चुकता किया। फिर उसके बाद 20,000 को मिला, उसको भी चुकता किया। फिर उसके बाद 50,000 का लोन मिला। इसलिए हमको आवास मिला है, गैस चूल्हा मिला है। हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए कहा और
ये हमारे महिलाओं के द्वारा THR उत्पादन किया जा रहा है। THR में बेसन और आटा का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि वो रेस्ट टाइम में अपने ये उत्पादन करती है। बाकी समय में वो पुष्टाहार बनाती है महिलाओं के, गर्भवती धात्री के और बच्चों के लिए। तो उसमें जो उनका रेस्ट टाइम बचता है, उसमें वो आटा और बेसन का भी उत्पादन कर रही है, जो कि इस समय आटा का उत्पादन हमारे यहाँ 10 टन हो रहा है और बेसन का भी 5 से 6 टन हो रहा है। इसी के बारे में पूछे कि क्या लाभ है कि नहीं महिलाओं को, तो अभी तो फिलहाल महिलाओं को ये लाभ हो रहा है, तो इसी से बहुत खुश हुए और फिर आगे। अच्छा जी, आपको इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है? हमारा CM युवा योजना के उस पे किया गया है। कितना मिला उसके माध्यम से? हमने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था और हमें मिल गया है जी। हाँ, 2.5 लाख हमने अप्लाई किया था तो हमें मिल गया है। कितनी खुशी है उसको लेकर आपको, और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से आपने मिला भी, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितनी प्रसन्नता है? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने हम जैसे युवाओं के लिए ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं ताकि लाइक हम खुद से कुछ चीज़ें कर सके और लाइक सेल्फ एम्प्लॉय हो सके, तो आत्मनिर्भर बन जी। इससे आपके रोजगार में कितना फायदा मिला, कितना लाभ मिलेगा? हमें रोजगार में तो काफ़ी लाइक अच्छा है, हमारा लाइक बिजनेस काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, तो लाइक हमारा इससे और कितना ग्रोथ होगा? ये जब पैसा आपको ये जो मिला, इससे और कितना फायदा? इससे हम लाइक बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, लाइक चीज़ें शिफ्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जन कल्याण योजनाओं का महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम लाभार्थियों को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र दिया। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और जो प्रगति हुई है, जिसका लोहा पूरा विश्व आज के समय में मान रहा है। वाराणसी से RNI के लिए अभिषेक। कुल मिलाकर वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। CM योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज़।